तो सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड में राजस्थान बजट 2026 से एक क्वेश्चन पूछा गया। और आने वाले जो 4-5 दिन मतलब 18 तारीख तक एग्ज़ाम है आपके, तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम ख़राब न करते हुए, मूल्यवान टाइम का उपयोग करते हुए, पहला क्वेश्चन कौशल विकास हब जो आज आपको पूछा गया था, ठीक है, कहाँ पे खुला? बालोतरा में। मैं ये वही चीज़ें लेके आया हूँ इससे संबंधित जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं पूरा डाटा नहीं लाया हूँ। अगर आप कहो कि भाई बजट का पूरा डाटा, तो वो आप अदर जगह से देख सकते हो। मैं इससे संबंधित ही लाया हूँ। जैसे कौशल विकास हब पूछा, तो आने वाली शिफ्टों में क्या पूछ सकता है। ठीक है, आप इस बोर्ड वगैरह पे ध्यान मत देना, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर जो 450 करोड़ की लागत से खुला, ठीक है, वो कहाँ पे खुला? जयपुर में। कहाँ पे खुला? जयपुर में। ठीक है, और 2026-27 के बजट में 2500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, आपको संख्या पूछी जा सकती है 2,500। ठीक है, इसके बाद न्यूरो कैथ लैब 2026-27 के बजट में के अनुसार न्यूरो कैथ लैब कहाँ खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर। ठीक है, इसके बाद हवा हौदी जयपुर को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है हवा हौदी को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहाँ पे? तो ये जयपुर में। ठीक है, इसके बाद आता है गेहूं में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना दिया जाता है? तो वो 2026-27 के बजट के अनुसार 150 रुपये। और इसकी अगर आपको प्राइस पूछ ले क्विंटल के हिसाब से, 2700 पहले थी, 2735 वर्तमान में। ठीक है, इसको मिटाता 1 मिनट, इससे इम्पोर्टेंट 1-2 तथ्य और करवाता हूँ आपको। और 2026-27 के बजट के अनुसार पोल्ट्री फीड यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये पोल्ट्री फीड यूनिट क्या है? ये मुर्गियों को दाना उपलब्ध करने की, पोल्ट्री से आप समझ गए होंगे मुर्गियों। ठीक है, तो ये खोला जाएगा तबीजी अजमेर में। कहाँ पे? तबीजी अजमेर में, जाम मसाला के अंदर है। ठीक है, तबीजी अजमेर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं, मिशन हरियालो। कौन सा? मिशन हरियालो के अंतर्गत कितने पौधारोपण किए जाएंगे? ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट का प्रभाव पड़ रहा है यार। कितने पौधारोपण किए जाएंगे? तो 10 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। कितने? 10 करोड़। और आपसे पूछा जाए पिछले 2 वर्षों में कितने पौधारोपण किए गए? तो वो 19 लाख मात्र। ठीक है, ये बातें आपको पता रखनी है। एक सेकेंड, कुछ चीज़ें आपको और बतानी है यार, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक ये चीज़ स्पेशल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एवियन डिजीज, ये एक बीमारी है एवियन डिजीज। इसके लिए स्पेशल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एवियन डिजीज, मतलब इसके इलाज के लिए ये कुछ स्पेशल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? मीठड़ी कुचामन में। कहाँ पे? मीठड़ी कुचामन के अंदर। ठीक है, डीडवाना कुचामन जो नया जिला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और बात करते हैं राजस्थान को 2047 तक, कब तक? 2047 तक कितने डॉलर तक की अर्थव्यवस्था बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.3 ट्रिलियन है, याद रखना। ऑप्शन में अदर भी आ सकता है, ट्रिलियन, बिलियन, डॉलर, लेकिन ये याद रखना ट्रिलियन है। ठीक है, 4.3। और 28-29 तक पूछ लें, 28-29 तक, 2028-29 कितना? तो 350 डॉलर। ठीक है, ये डॉलर है, 350 बिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन डॉलर याद रख लेना। जल्दी करवा देता हूँ यार, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, इसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। कौन सा? कुंभा बायोलॉजिकल पार्क जो 2026-27 बजट में प्रस्तावित हो, कहाँ पे खुलेगा? चित्तौड़गढ़ में। कुंभा से याद रख लेना, चित्तौड़गढ़, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और इसकी लागत पूछ ले तो 31 करोड़। इसकी लागत कितनी है? 31
करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है? एक प्रयोगशाला है। ठीक है, ये क्या है? प्रयोगशाला है, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित। ठीक है, तो ये खुलेगी जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर। तो ठीक है, बाय बाय। आपको जुगाड़ कैसा लगा कैसा नहीं वो आप ध्यान मत दो, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब है। ज़्यादातर आशंका है, मैंने वही चीज़ें छांट के लाया हूँ। इससे संबंधित जो आज क्वेश्चन पूछा गया कौशल हब से, उससे संबंधित चीज़ें लाया हूँ। जहाँ तक आशंका है, अभी भी गर्मी पड़ रही है क्योंकि बहुत परेशानी के रूप में आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आशंका है अगर 1% भी यहाँ से बनता है तो बहुत, 1% मेरिट डिसाइड करने के लिए खूब होता है, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट बाहर हो चुका हूँ तो मुझे पता है एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बाय बाय। अगर इससे फ़ायदा होता है और क्वेश्चन आता है तो एक बार वापस आके कमेंट में बताना ज़रूर कि भाई हमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, बाय बाय।